हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वृक्ष के बारे में बात करेंगे जिसका नाम उदुम्बर है और उस उदुम्बर के पेड़ के क्या क्या अद्भुत लाभ हैं जिसको देव ऋषि या देव पेड़ कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि शास्त्रोक्त भी हमारे प्रमाणित है, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमारे देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं, जिनके अंदर पीपल, वट, उदुम्बर, उसमें ये उदुम्बर भी एक ऐसा नाम है कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ वृक्ष हैं और ये इतने गुणों से भरपूर हैं, इनके अंदर इतने गुण हैं कि जिनका मैं एक एक करके आपको लाभ भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये उदुम्बर का जो पेड़ है किस काम आता है, जिसका मैं आपको अभी दिखाऊं। ये देखिए, ये इसके ऊपर फल लगता है, ये उसकी टहनी है पतली पतली, ये उसके पत्ते हैं और पत्तों के ऊपर खास दोस्तों ये देखना होता है, ये जो उभरा हुआ जो छोटे छोटे दाने होते हैं, इन उभरे हुए दानों के ऊपर ही कई बीमारियों का हल है। ये अभी तो छोटा पत्ता मैंने तोड़ा है, इसके बड़े पत्ते मैं दिखाऊंगा, उसके ऊपर ये जो दाने होते हैं, इन दानों का खास रोल है मतलब हमारी चिकित्सा के अंदर। बीइंग ए आयुर्वेदिक फिजिशियन मैं आपको कई चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा कि भी इसके अंदर और क्या है। ये इसकी छाल है, देखिए दोस्तों, ये कच्चा फल है और ये पक्का फल है। मैं आपको कंपेयर करने के लिए मैं सारी चीज़ें अपने साथ ही मैंने पेड़ पे से भी तोड़ी हैं और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उदुम्बर का कच्चा फल है और ये हमारा उदुम्बर का पक्का फल है और ये इसकी छाल है। अब दोस्तों, अब हम इसको, जिसका कि बोटैनिकल नेम की अगर हम बात करें, फिकस रेसिमोसस इसका बोटैनिकल नेम है और यही फिकस रेसिमोसस जो उदुम्बर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसको अगर और मैं डेप्थ में चला जाऊं तो इसको आम भाषा के अंदर जो लोग जो नहीं मतलब संस्कृत नाम या जो बोटैनिकल नेम या जो इसका आयुर्वेदिक नाम नहीं जानते, उसको आम प्रचलित भाषा में गुल्लर के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, इस पेड़ के अंदर क्या क्या इसके प्रयोग हैं, फल का क्या प्रयोग है, छाल का क्या प्रयोग है, पत्ते का क्या प्रयोग है, मैं कुछ एक आपको बताऊंगा। और एक बार मैं आपको ये पेड़ दिखाना भी चाहूँगा, आओ मेरे साथ, मैं आपको पेड़ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये अगर हम बात करें, ये कहीं भी हो सकता है। जैसे कि आज हम जिस साइट पे आए हैं, ये एक मंदिर है, मंदिर के पास में ही एक पेड़ ये खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये कम से कम कहते ना 60-70 फीट हाइट का पेड़ है और इसके ऊपर ये देखिए, ये जो फल लगे हुए हैं गोल गोल, ये इसके फल हैं और इसमें गुच्छे के रूप में ये फल लगते हैं दोस्तों। और इस पेड़ का एक नाम और है, सदाफल। सदाफल क्यों बोला जाता है दोस्तों इसको? सदाफल का मतलब इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर हमेशा फल रहते हैं। इसके ऊपर कभी भी ऐसा कोई सीजन नहीं होता जिसमें इसके ऊपर फल नहीं होते। दूसरी बात ये है दोस्तों, इसको अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि भी इसको हम ऋषियों का पेड़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पेड़ है, शुक्र हमारा एक ग्रह होता है, शुक्र ग्रह शांति के लिए दोस्तों जो पूजा की जाती है उसके अंदर भी इस पेड़ का बहुत प्रयोग किया जाता है। और उसी शुक्र ग्रह से रिलेटेड एक भ्रांति भी कह लो इसको, या एक आम भाषा में प्रचलित एक वाक्य भी है कि जिन लोगों को प्रेम प्रसंग के अंदर जो लोग हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि भी हमारा भाई जो ऐसे हैं, वो अगर इसकी जड़ को अगर ताबीज़ के अंदर, चांदी की ताबीज़ के अंदर डाल के अगर वो डाल लेते हैं तो वो उनका जो भी पॉसिबिलिटी है वो जल्दी हो जाएंगी। दूसरी बात दोस्तों, ये एक ऐसा पेड़ है जो शुक्र जो पर्वत है, शुक्र पर्वत के वजह से इसका जो शुक्र ग्रह में अपना कहते हैं ना, इसका बहुत अच्छा रोल है। अब दोस्तों, मैं धीरे धीरे इसके वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जो इसका जो पत्ता है, इस पत्ते के ऊपर दोस्तों ये जो दाने निकले हुए हैं, इन दानों के ऊपर अगर इन दानों को हम निकाल लेते हैं और इन दानों को निकालने के बाद दोस्तों अगर हम इसके अंदर बराबर मात्रा में चीनी या मिश्री या बूरा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारे जो मुंह के अंदर कई बार छाले हो जाते हैं, उन छालों के अंदर अगर मान लो दोस्तों हम उसके लिए अगर इसका सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों, जो इसको जैसे मैं तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद देखिए इसमें दूध निकलता है थोड़ा थोड़ा। अभी मैं पत्तों को एक्चुअली जैसे हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसमें हल्का हल्का दूध निकलता है। ये दूध क्या करता है दोस्तों, ये दूध अगर किसी को पाइल्स है, किसी को खूनी बवासीर है, उस बवासीर के अंदर उसके जो मसे होते हैं, उन मसों के ऊपर अगर आप इस दूध को लगा देंगे और उस दूध को लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद घी खाना है आपने। घी खाना है, जैसे किसी भी सब्जी के रूप में या वैसे भी अगर घी आप खाते रहेंगे तो आपके बवासीर के मसे बहुत अच्छे से शांत हो जाएंगे। और दोस्तों, जैसे ये देखिए अभी निकल गया है दूध। ये दूध अगर मान लो दोस्तों, जैसे अब ये है, इसको अगर किसी को भगंदर है, भगंदर के अंदर अगर इसका फोआ भेकर अगर वो भगंदर की जो पीड़िका हो जाती है, उस पीड़िका के अंदर इस दूध को भर लेगा तो उसका भगंदर का जो नासूर बना हुआ है वो बहुत जल्दी भर जाएगा। ऐसा घाव जो जल्दी नहीं ठीक हो रहा, वो घाव भी दोस्तों अगर इसके दूध के अंदर रुई भेकर अगर हम इसके अंदर लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी हमारा वो
घाव भर जाता है। तो ये दोस्तों जैसे कि मैंने बताया बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार वृक्ष है, जिसको देवताओं के लिए पूजनीय भी माना, देवताओं की तरह पूजनीय माना जाता है। और दोस्तों जो इसका ये जो फल होता है, इस फल के अंदर दोस्तों एक खास बात होती है कि इसको जब हम तोड़ते हैं तो इस तोड़ने के बाद में दोस्तों ये देखिए मैंने जो तोड़ के दिखाया, तो इसके एक और इसके अंदर मैं बात बताना चाहूँगा आपको। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, इस वृक्ष के जो फूल होते हैं दोस्तों, वो फूल दोस्तों कभी भी ऐसे नहीं दिखाई देते। वो ये बताया जाता है, कई ग्रंथों के अंदर ये लिखा गया है कि जो उदुम्बर के ऊपर जो फूल लगता है वो रात्रि को ही समाप्त हो जाता है। और वो दोस्तों अगर मैं डॉक्टर होने के नाते या एक आयुर्वेदिक फिजिशियन होने के नाते अगर बात करूं, तो वो ऐसा नहीं है कि रात्रि को समाप्त हो जाता है, वो फूल इसी फल का ही पार्ट होता है दोस्तों। ये देखिए, ये फूल के अंदर जैसे बीच बीच में उसके पेटल होते हैं, उसके बीच के अंदर का वो होता है सीड होते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा फूल बनता है। देखिए ये फूल है, फूल से ही ये फल बनता है। और आम रूटीन में दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, छोटे 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 जंतु इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। और जंतु पैदा होने की वजह से दोस्तों ये जंतुओं का घर भी बोला जाता है इस पेड़ को, क्योंकि इसके अंदर छोटे 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 कीड़े पनपते हैं इन फलों के अंदर, कहीं भी अगर हम देख लें। और इसी वजह से ही दोस्तों ये हमारी जो संग्रहणी का जो रोग है, हमारे जो पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं, उसके अंदर दोस्तों अगर इसकी छाल ले लेते हैं हम, जैसे ये छाल ली है हमने, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये काफ़ी सारी छाल ही छाल हो रही है इस पर। देखिए अगर ये छाल ले लेते हैं, जैसे हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं यहाँ से, ये देखिए ये छाल है इसकी। इस छाल को अगर दोस्तों हम अगर मान लो ऐसे एकत्रित कर लेते हैं, कितनी सारी छाल लगी हुई है, पूरे पे छाल ही छाल है दोस्तों। ये देखो सूखी हुई छाल है। इस छाल को अगर हम मान लिया ले लेते हैं और इसको कूट लेते हैं, कूटने के बाद जब हम दोस्तों इसको 250 ml पानी के अंदर बॉयल कर लेते हैं, और बॉयल करने के बाद जब वो आधा रह जाता है और उसके अंदर मीठा मिला लेते हैं अपने स्वादानुसार, और उसके बाद इसको अगर हम सेवन कर लेते हैं तो हमारे पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं दोस्तों, इसको ये हर लेता है। पेट में कई बार कईयों को घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, उनके अंदर बहुत अच्छा रोल है दोस्तों इसका। दूसरा दोस्तों, जिनको गर्भपात होता है बार बार, उन गर्भपात होने वाली स्त्रियों के अंदर मैं अगर बात ये कहूँ दोस्तों, जो इस वृक्ष की छाल का चूर्ण 5 ग्राम चूर्ण सवेरे, 5 ग्राम चूर्ण शाम को खाना खाने के बाद अगर गाय के दुग्ध के साथ अगर इसका सेवन कर लिया जाए, तो जिन गृहिणियों को बार बार गर्भपात होते हैं यानी अबॉर्शन हो जाता है, ये उस अबॉर्शन को भी खत्म करता है, मतलब उस अबॉर्शन को रोकता है। और दोस्तों अगर इसकी छाल का चूर्ण नहीं लेना, तो इसकी जो कोमल जो इसके कोपल हैं, यानी जो छोटे छोटे इसके पत्ते हैं, देखिए ऊंचाई पे लगे हुए हैं, मैं नहीं तो आपको तोड़ के भी दिखा सकता था, बाकी कोशिश करता हूँ मैं एक बार अगर मुझे मिल जाते हैं तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये देखिए, ये इसके छोटे छोटे कोपल लगे हुए हैं, ये रहे। अगर मैं इन छोटे छोटे कोपल जो इसके हैं इनको, ये देखिए ये छोटे छोटे कोपल यानी छोटे छोटे पत्ते, इन छोटे छोटे पत्तों को दोस्तों अगर वो गृहिणी क्रश थोड़ा सा इनको पीस ले, पीसने के बाद अगर इसको गाय के दूध के साथ अगर इसका सेवन कर लेती है, तो जिन गृहिणियों को बार बार गर्भपात होता है तो वो गर्भपात नहीं होगा, यानी अबॉर्शन नहीं होगा। और दोस्तों जिनको लिकोरिया की शिकायत है, यानी सफ़ेद पानी की शिकायत है, जिन माताओं बहनों को सफ़ेदी गिरती है, अगर वो इन्हीं पत्तों को दोस्तों का चूर्ण बनाकर अगर इसकी फक्की, शीशम का पत्ते और साथ में अपना त्रिफला के साथ में अगर सेवन कर लेती है, तो उनको बहुत जल्दी लिकोरिया के अंदर जो सफ़ेदी गिरती है, जिसकी वजह से माताओं बहनों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, बार बार गंदा सा लेसदार पदार्थ निकलता रहता है, उसमें बहुत जल्दी ये शांति देता है। और दोस्तों जिन लोगों को यौन रिलेटेड समस्याएं हैं, जिनको ये लगता है कि भी हमें कमजोरी आ गई है, अगर उदुम्बर की या गुल्लर की छाल को अगर दोस्तों अगर आप ले लेते हैं 5 ग्राम भर, और विदारी कंद एक और द्रव्य है दोस्तों, उसके साथ में मिक्स कर लेते हैं और वही 5 ग्राम ले लेते हैं, तो यौन रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम, जो ये गुल्लर है इसका जैसे मैंने आपको दुग्ध दिखाया था अभी, ये जो दुग्ध था दोस्तों इसके अगर आप पतासा जो होता है, जो मीठा पतासा जिसको बताशा भी कह देते हैं कि लोग, उस पतासे के अंदर अगर इसके 4 से 5 बूंदे अगर आप डालकर उसको आप खा लेते हैं, और उसको खाने से दोस्तों क्या होता है, हमारे इसको एक किस्म की संपूर्ण कमजोरी को दूर करने वाला होता है दोस्तों। जिसको कई बार लोग कह देते हैं हम थके थके रहते हैं, हमें कमजोरी रहती है, तो उसको बहुत अच्छे से हर लेता है। और दोस्तों इसका क्या फंक्शन होता है कि जो इसका जो दुग्ध है, वो दुग्ध अगर कोई ऐसा डायबिटिक फुट है, जिस डायबिटिक फुट के अंदर यानी शुगर के मरीजों को जो घाव बन जाते हैं और वो घाव जल्दी भरते नहीं, अगर उस घाव के ऊपर इसका दूध का फुआ भर के अगर उन घावों पे रख लेता है कोई भी इंसान, और साथ में चमेली के पत्तों का रस निकाल के भी उसमें टपका देता है, तो बहुत जल्दी जो डायबिटिक फुट यानी शुगर की वजह से जो घाव बने हुए हैं वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं इसके अंदर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि
जो गुल्लर है, गुल्लर अपने आप में देखिए मैंने कितनी सारी आपको इसकी आशी दी है, इसकी चीज़ें बताई, और ये कितना देखिए फैला हुआ एक पेड़ है जो कि 30 फुट हाइट का है। इसके अंदर इसका मतलब लेने का जो मैंने तरीका बताया, बताशा या पताशा, पताशे के अंदर दोस्तों अगर इसके 4 से 5 बूंदे अगर आप डाल के नित्य प्रतिदिन भी लेते रहेंगे तो आपको जितनी भी कोई भी कमजोरी या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी मुझे पेट मेरा ठीक नहीं होता, संग्रह मुझे बार बार मल त्याग करते हुए दिक्कत आती है, तो आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको कि पाइल्स में, भगंदर में और फिशर में सब में ये काम करता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें बताएं। आपके कोई प्रश्न है तो हम उसका जवाब देंगे, और इस जानकारी को ज़्यादा तक लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों